नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती? आखिर कौन है भगवान धन्वंतरी? आइए इसके बारे में आज जानते हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 मंगलवार को है। धनतेरस का त्यौहार, इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का है। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत का कलश लेकर ये उसमें से निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराण में मिलता है। धन्वंतरी के जन्म के संबंध में 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहला तो समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई उनकी यह कथा है, जो कि आप सभी जानते हैं। दूसरा है धन्व के पुत्र धन्वंतरी, ये द्वितीय कथा है जिसमें धन्वंतरी के बारे में कहा गया है। कहते हैं कि काशी के राजवंश में धन्व नाम के एक राजा ने उपासना करके अज्व देव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म माना जाता है। धन्व काशी नरेश के संस्थापक कास के पुत्र थे। काशी वंश परंपरा में 2 वंश परंपरा मिलती है। हरिवंश पुराण के अनुसार कास से दीर्घ तपा से धन्व, धन्व से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान और केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से देवदास हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार काश से काशेय, काशेय से राष्ट्र, राष्ट्र से दीर्घतपा और दीर्घतपा से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान और केतुमान से भीमरथ और भीमरथ से देवदास हुए। यह ऐसी कथा उनके दूसरे जन्म की प्रचलित है। और तीसरे जन्म की कथा अगर जाने तो गालव ऋषि जब प्यास से व्याकुल होकर वन में भटक रहे थे तो कहीं से एक वीरभद्रा नाम की कन्या घड़े में पानी लेकर जा रही थी। कन्या ने उनकी प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम एक योग्य पुत्र की माता बनोगी। लेकिन वीरभद्रा ने जब बताया कि वह तो एक वेश्या है तो ऋषि उसे लेकर अपने आश्रम गए और उन्होंने वहां पर कुश की पुष्पाकृति आदि बनाकर उनके गोद में रख दिया और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रतिष्ठित कर दिया, जिससे जो बालक हुआ वह धन्वंतरी कहलाया। उपरोक्त में से प्रथम 2 कथाएं ज़्यादा मान्य है। प्रथम कथा के अनुसार देवता और दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत कलश निकला था। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि धन्वंतरी लगभग 7000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र थे। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी के स्वर्ण पात्र से ही बताया जाता है। उन्होंने कहा है कि जरा
अर्थात मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्म आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है, उसमें एक की काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, सार्गधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि के में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी भी था। इस प्रकार धनतेरस के दिन हम जिनकी पूजा करते हैं वह है धन्वंतरी देव, जो कि अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और आयुर्वेद के जनक हैं। तो धनतेरस के दिन सिर्फ हम धन अर्थात लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि धन, स्वास्थ्य, समृद्धि, हर प्रकार की पूजा करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।